क्वेश्चन है ज्यादातर ये आते हैं हमारे 4th 5th और 6th क्लास में, दौड़ दौड़ के आते हैं, पीछे पीछे आएंगे, तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। 4th 5th 6th 7th में भी देखने को मिली जाएंगे, 7th में भी देखने को मिली जाएंगे फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन में। तो दोनों मेथड मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लो, जो आसान लग रहा है उससे कर लो, सॉल्व में आंसर दोनों में सेम ही आएगा। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 10 का। 3 के टेबल में एक बार में, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, उसके बाद 5 के टेबल में 5 आता है एक बार में। तो हमारा ये हो गया सॉल्व। एलसीएम का आंसर देखो कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 3 दूनी 5, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। तो एलसीएम का आंसर आया हमारा 30। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे कैसे डंडा, उसके नीचे लिख देंगे 30, ऊपर लिखेंगे 2 और फिर बीच में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई का निशान, फिर ये बना देंगे ऐसे बॉक्स। मतलब जो चीजें जैसे लिखी थी वैसे लिखा हुआ, देख लो 2 का 2 लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, 3 का 3 लिखा हुआ दिख रहा है, और हमारे पास प्लस का निशान भी दिखाई दे रहा है, अच्छी खासी आंखों से दिखाई दे रहा है कि मैंने प्लस का निशान भी लगाया। फिर मैंने क्या करा है, मैंने कुछ नहीं करा है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, मैंने एक क्रॉस लगाया, एक बॉक्स बनाया है, फिर एक क्रॉस लगाया, एक बॉक्स बनाया, मतलब इस बॉक्स में कुछ ना कुछ तो जाएगा ही जाएगा। वो क्या जाएगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, जो डिवाइड करने पर आएगा वो हमें इसके अंदर लिखना है। तो 3 के टेबल में 30 आता है, 3 के टेबल में 30 आता है 10 बार में, और 10 के टेबल में 30 आता है 3 बार में। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इस नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये सारे न्यूमरेटर और ये जो 30 वो डिनोमिनेटर है। हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, हमें डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 30 आता है 10 बार में, और 10 के टेबल में 30 आता है 3 बार में, 10 के टेबल में 30 आता है 3 बार में। उसके बाद ये सबसे खतरनाक स्टेप बच्चों को लगता है, पता बच्चे बोलते हैं दीदी इसमें क्या आएगा, दीदी इसमें क्या आएगा, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कुछ नहीं किया है मैंने। न्यूमरेटर तुम्हें पता है क्या होता है, डिनोमिनेटर तुम्हें पता है क्या होता है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर बॉक्स के अंदर वो वैल्यूज लिख देनी है आपको, बाद में बॉक्स चाहो तो आप मिटा सकते हो। अगली बात करते हैं, 2 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे, हमारा आया 20, और 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, हमारा आया 9। उसके बाद हमारा 30 रहा, 20 में प्लस करेंगे हम, 9 को आया हमारा 29। ठीक है, और हमारा 30। अब ये जो है वो मिक्स में तैयार नहीं हो सकता। मिक्स क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, समझ में आया, ऊपर वाली वैल्यूज छोटी है और नीचे वाला जो वैल्यूज है वो बड़ी है। कहने का मतलब 29 जो है वो छोटा है और 30 जो बड़ा है, तो हम इसको मिक्स में नहीं कर सकते हैं, यही रीजन है। अगर ऊपर वाली डिजिट हमारी न्यूमरेटर हमारा बड़ा होता और डिनोमिनेटर हमारा छोटा होता तो हम इसको डिवाइड करके मिक्स बना सकते थे कितना भी। अगर ये वाला 30 होता तो कट जाता, 31 होता तो ये 31 आ जाता, आंसर मिक्स बन जाता। लेकिन ऊपर वाली वैल्यूज जो है वो छोटी है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये मिक्स में नहीं बन सकता। ठीक है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो मिक्स में नहीं बन सकता, क्योंकि वो रीजन भी मैंने बता दिया क्यों नहीं बन सकता, डिवाइड नहीं हो सकता। सेकंड मेथड देखते हैं क्या होता है। सेकंड मेथड में हमें क्वेश्चन फिर से उतारना पड़ेगा, भाई सेम क्वेश्चन है, आंसर भी सेम लेकर आना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोल रहा है ठीक है, तो हमें जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे उतार दो। ठीक है, 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे तुम्हें यहाँ पर। काम वही कर रही हूँ, लेकिन कुछ खतरनाक काम हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पर तुमने एलसीएम फिर से लेना है, यहाँ पर भी एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है तुम्हें, 3 और 10 का। और जब तुम 3 1 3 और फिर तुमने 10 का 10 उतार दिया, और फिर 2 के टेबल में 5 बार में, और फिर 5 के टेबल में 1 बार में, तो एलसीएम लेने पे तो तुम्हें पता है कितना आएगा, 30 आएगा। एलसीएम इज 30, एलसीएम इज 30। किसका एलसीएम लिया है आपने, डिनोमिनेटर का। एलसीएम किसका लेना होता है, डिनोमिनेटर का। अब कोई पूछेगा भाई डिनोमिनेटर क्या होता है, जो ऊपर वाली फ्रैक्शन में डिजिट होती है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे डिजिट होगी उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे 8 और 9 है, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। ऊपर वाले डिजिट को न्यूमरेटर नाम दे देते हैं, नीचे वाले डिजिट को डिनोमिनेटर बोल देते हैं। फ्रैक्शन, ये नंबर क्या फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, समझ में आया।
उसके बाद देखो भाई, हमने ये क्वेश्चन उतार लिया। अब हमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है। कितना बनाना है डिनोमिनेटर को? अब देखो जैसा लिखा था हमने वैसे लिख दिया, 2 3 3 10, फिर बीच में प्लस का निशान। अब यहाँ 2 बॉक्स इधर साइड साइड में बनाए हमने, 4 बॉक्स, यहाँ पे सिर्फ 2, यहाँ पे 4 बॉक्स। 3 का टेबल 10 में पढ़ोगे तो 30 आएगा, तो यहाँ पे भी तुम्हें 10 लिखना है। 10 का टेबल अगर तुम 3 बार पढ़ोगे तो 30, तो ऊपर भी 3 लिखना है। आई बात समझ में? उसके बाद क्या करना है, 2 का टेबल 10 बार पढ़ोगे तो तुम्हारा आया 2 10 20, ओ सॉरी 20 आया, और फिर नीचे आया 30, फिर प्लस का निशान, 3 3 9, और फिर प्लस में 3 10 30। ओके, उसके बाद तुम इन दोनों को प्लस, अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 2 और 9 29, और नीचे आ गया 30। दोनों मेथड मैंने बता दे तुम्हें, जो भी मेथड तुम्हें अच्छा लगेगा तुम वो मेथड से कर सकते हो, पर दोनों मेथड ही अपनी जगह बहुत इजी है। तुम्हें जो समझ में आ रहा है, जो इजी लग रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, और दोनों में से कोई सा भी एक मेथड अपने दिमाग में हमेशा ऐड करके रखो। अगर तुमसे शौर्य पूछ रहा है कि दीदी ये कैसे करेंगे, तो तुम अपने दिमाग में एक मेथड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कि तुम अपने भाई को बता सको वो मेथड, समझ में? चाहिए दोनों से नंबर मिलेंगे, और पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। समझ में आया? दोनों में से कोई एक मेथड बहुत अच्छे से आना चाहिए। दोनों आ रहा तो और अच्छी बात है, दोनों आ रहा तब तो तुम तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। तुमने दोनों से ही मेथड से सिखा दिया सामने वाले को, और बढ़िया बात है। लेकिन तुम्हें दोनों मेथड आ रहा और अच्छी बात है, पर एक तो अच्छे से आना ही चाहिए। समझ में आया कुछ? ठीक है, तो